आपको यकीनन चक्कर आ जाएंगे अगर आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या मुआशी पॉलिसी को समझने की कोशिश करें। ना इसका कोई सर है, ना इसका कोई पैर है, ना इसकी कोई सिमत है, और ना ही आपको इसके अंदर कोई बहुत लॉन्ग टर्म विजन नज़र आता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कतर के अंदर मौजूद है, 2 दिन का दौरा था, आज दूसरा दिन है। वहाँ पर गए क्यों हैं? कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर गैस की एक शदीद कमी है। आप फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्री का हाल देख लें, तवील अरसे के बाद वहाँ की इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई होना बंद हो गई है। जो एक्सपोर्टर है, जिसने चीज़ें बनानी है, और डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है, उसको भी उसकी ज़रूरियात को भी पूरा करना है और एक्सपोर्ट के टारगेट्स को भी मीट करना है। अपने जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, उनकी डिलीवरी की डेडलाइंस हैं, उसको मीट करना है। वो गैस के बगैर ना फैक्ट्रियाँ चला सकता है और ना ही अपने टारगेट मीट कर सकता है। ये गैस हमें कतर ने दी, एक बाकायदा मुआहदा हुआ। आपको LNG का मुआहदा याद होगा, जो खाकान अब्बासी ने बहसीयत वज़ीर और उसके बाद बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म पहले उसको साइन किया और उसके बाद उसको मुकम्मल तौर पर ओन किया। लेकिन जब मौजूदा हुकूमत के ज़ोमा अपोजिशन के अंदर थे, तो उस मुआहदे को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिश करार दिया गया। उस मुआहदे को मिसाल बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी करप्शन होती है, और मुबैना तौर पर शायद खाकान अब्बासी और उनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग उस करप्शन के अंदर गड़े हुए हैं। अभी तो LNG का केस पड़ा है जी। अभी ये बड़ा मीसना जो मेरे बारे में बातें कर रहा है, आए टीवी पे किस मनाजरे पे आना है खाकान अब्बासी साहब। ये मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब वो मुआहदा इस तरीके से खटाई में डाल दिया गया, तो उसको एक इंतखाबात के स्लोगन में तब्दील किया गया और उस बयानिए को तक़वियत दी गई कि जो जाने वाली हुकूमत है मुकम्मल तौर पर करप्ट है, पाकिस्तान को बेच के खा गई है, और अब हम आए हैं, अब हम उन तमाम मुआहदों को रिवाइज़ करेंगे और पाकिस्तान के अंदर हम पैसा बचाएंगे और इसको खुशहाल मुल्क बना देंगे। लेकिन आते ही पता चला कि जो झूठ या जो बयानिया पहले बनाया गया था, उसके अंदर चूंकि सच्चाई नहीं थी, अब वो गले पड़ गया है। अब हमारा काम है चेक करें जाके ये कतरी, ये जो हातमता ये आया हुआ है, और मैं ये बता दूं कि करप्ट तरीन आदमी है ये कतरी। इसके ऊपर करप्शन के केस है, ये इनका बिजनेस पार्टनर है। इससे पूछें कि पोर्ट कासिम के पीछे ये रेडको के साथ, सैफ रहमान के साथ कतरी मिला हुआ है। कतरी ने आपको 30 करोड़ रुपए का जो नफा करवाया है, यानी 13 साल में रहने के लिए, ये बताएं कि आपने उनको क्या दिया होगा। अगर उसने आपको ये दी है और वो आपका बिजनेस पार्टनर भी है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसी मुल्क के अंदर उसी रूलिंग फैमिली के साथ मिलकर उसी किस्म की सप्लाई के लिए आप बातचीत कर रहे हैं। तो अगर आप कतर की रूलिंग फैमिली है, तो आप सोचते तो होंगे कि ये किस किस्म की पॉलिसी है कि जब आप एक मुआहदा करते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर करप्शन की बुनियाद करार देते हैं, और फिर जब उस मुआहदे की खटाई में पड़ जाने के नकायस आपके गले पड़ते हैं, तो फिर आप भागे चले हमारे पास आते हैं। एक रवैया बना दिया गया है पाकिस्तान के अंदर कि आप माजी के अंदर पाकिस्तान के जो कीमती तरीन इंटरेस्ट हैं, उनको अपने सियासी मकासद के लिए गलीज़ तरीन अंबारों के अंदर तब्दील कर दें, और फिर जब आप ताकत के अंदर जाएं तो ये तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के वो गलीज़ तरीन अंबार जिनको आप कहा करते थे, दोबारा से पाकिस्तान के बेहतरीन इंटरेस्ट के अंदर तब्दील हो गए हैं। यही हाल अफ़गानिस्तान के ऊपर है के हवाले से है। अफ़गानिस्तान का तज्ज़िया मैं तफसीली चंद दिनों में पेश करूँगा आपके सामने, जब मेरी मालूमात मुकम्मल हो जाएंगी। अफ़गानिस्तान के अंदर हम तवील अरसे तक कहते चले आए कि अमरीकियों को यहाँ से हर हाल से निकल जाना है। अमरीकी जब जाएंगे तो अफ़गानिस्तान ठीक हो जाएगा। जब उनके सदर ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं अफ़गानिस्तान से फ़ौरन निकल जाऊंगा, तो हमने यकसर 17-18 साल की पॉलिसी तब्दील कर दी और कहते ठहर जाए, अभी इतनी जल्दी नहीं जाए, आपको क्या जाने की जल्दी है, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो जाएगा, ज़रा हम मामले को तय करने की कोशिश करते हैं। ये वही अमेरिका है जिसके साथ हमने बदतरीन ताल्लुकात इस जाविये से बनाए कि हमें अब अमेरिका की ज़रूरत नहीं है और अमेरिका को हम जूते की नोक पर रखते हैं। अब वही अमरीकी हैं जिनके सेनेटर यहाँ पर आते हैं और जिनके एम्बेसडर यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी से वो मुलाकातें करते फिर रहे हैं। इसी किस्म का रवैया हमने ईरान के हवाले से भी अपनाए रखा है। तो अगर आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमत देखें तो आपको हर 2 साल के बाद एक झटका महसूस होगा। लेकिन कतर का दौरा इस हवाले से बहुत ही दिलचस्प है कि वो मुल्क जो GIT के हवाले से बड़ा मशहूर हुआ, वो फैमिली
जिसको GIT की इन्वेस्टिगेशन पनामा गेट के ऊपर बदतरीन किस्म की तनकीद का पाकिस्तान में सामना करना पड़ा, वो गैस जिसको हम पाकिस्तान के लिए जहर कातिल कहते थे कि वो करप्शन से भरी हुई थी, अब उसी फैमिली के साथ उसी मुल्क के अंदर उसी गैस के लिए आप दोबारा से बैठे हुए हैं। तो दुनिया अगर पाकिस्तान को की खारजा पॉलिसी और मुआशी पॉलिसी समझते वक्त सर को पकड़ के बैठ जाती है तो उसमें उनका कोई इतना कसूर भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी जो तज्जिया निगार हैं वो भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी को समझने से इसी वजह से कासर हैं कि वक्ती सियासी मकासद के तहत इन तमाम पॉलिसियों को ज़ाती इंटरेस्ट के ताबे किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जब वक्त गुजर जाता है तो दोबारा से उन पॉलिसियों को कौमी इंटरेस्ट के साथ वाबस्ता किया जाता है। ख्याल यह किया जाता है कि लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी बेवकूफ़ हैं, और दुनिया जो हमें मुशाहिदे के रडार के ऊपर लेकर आ रही है वो तो मुकम्मल तौर पर कमअक्ल है। उसको ना हमारी तारीख़ का पता है और ना मौजूदा हालात का।